हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कॉस्मिक फैक्ट्स की एक और कमाल एपिसोड में। यहाँ पर मैं आपके लिए साइंस और स्पेस से रिलेटेड 10 बहुत ही ज्यादा कमाल के फैक्ट्स लेकर आता हूँ और उन 10 में से कोई एक फैक्ट ऐसा भी होता है जिसकी आपको अगले हफ्ते एक बिल्कुल ही डिटेल वीडियो इस चैनल पर मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप आयरन के बारे में तो जानते ही होंगे। आज के टाइम में इसका यूज काफी सारी इंडस्ट्रीज में डिफरेंट तरह की चीजों को बनाने में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयरन इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे पीरियोडिक टेबल में 90 से भी ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। उन सभी में से आयरन अब तक का सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये तो हो गई एलिमेंट्स की बात, लेकिन क्या हो जब बात आ जाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों, इन तीनों ही एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट माना गया है पूरे के पूरे यूनिवर्स में। एक इलेक्ट्रॉन की लाइफ तकरीबन 66,000 योटा ईयर होती है, यानी कि 6 × 10⁻28 ईयर्स। अगर आप इसका अंदाजा लगाना चाहे कि कितना ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स की एज से 5 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद ब्लड वेसल्स, जी हाँ दोस्तों, ये वही वेसल्स हैं जिनकी मदद से हमारे शरीर में ब्लड काफी आसानी से फ्लो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इन ब्लड वेसल्स को एक के पीछे एक लगाएंगे तो उनकी लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे शरीर में मौजूद हर एक ब्लड वेसल को एक के पीछे एक लगाएंगे तो उनकी लंबाई निकल कर आएगी 1 से 1.5 लाख किलोमीटर। दोस्तों, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे छोटे से शरीर में फिट है ना। बहुत ही ज्यादा कमाल की बात। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वेनम बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक रिसर्च निकल कर आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि इंसान भी जहर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इंसानों के शरीर में एक तरह की टूल किट होती है जिसके अंदर एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो कि ज्यादातर वेनम सिस्टम में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वीनस का एक साल अर्थ के 224 दिनों के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों, वीनस का एक दिन अर्थ के तकरीबन 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। फैक्ट नंबर 6। 10 अप्रैल 2019। दोस्तों, ये वो दिन था जब पूरी दुनिया के सामने एक ब्लैक होल की पहली इमेज सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नई इमेज जारी की है। दोस्तों, ये वही ब्लैक होल है जिसकी पहली इमेज साइंटिस्ट ने खींची थी। लेकिन इस बार इस इमेज में खास ये है कि इस बार इस ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की इमेज साइंटिस्ट ने खींची है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमने अभी इलेक्ट्रॉन की लाइफ के बारे में जाना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद सेल की लाइफ कितनी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक एवरेज रेड ब्लड सेल की लाइफ तकरीबन 120 दिन होती है, यानी कि 120 दिन के बाद एक सेल मर जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप यूनिवर्स की एज के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि है तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एज कितनी है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एज तकरीबन 13.6 बिलियन ईयर है, यानी कि यूनिवर्स के पैदा होने के तकरीबन 200 मिलियन साल बाद ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण हो गया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, पुराने जमाने में कुछ इस तरह के बल्ब यूज किए जाते थे। इन बल्ब्स में होता ये था कि इनमें एक बहुत ही ज्यादा पतली टंगस्टन की वायर होती थी जो कि जब ग्लो करती थी तो उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, जिसकी वजह से काफी बार बल्ब ओवरहीट होकर फट जाता था। और दोस्तों, टंगस्टन की बात हुई ही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि टंगस्टन अब तक का खोजा गया सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 3420 डिग्री सेल्सियस है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आसमान में कड़कने वाली बिजली का टेम्परेचर तकरीबन 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कितना ज्यादा गर्म है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप समझ सकते हैं कि सन के सरफेस का टेम्परेचर ही सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आसमान में कड़कने वाली लाइटनिंग का टेम्परेचर सन के सरफेस से तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इन 10 में से
कौन सा एक फैक्ट होने वाला है जिसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अगले हफ्ते आने वाली है, या फिर इन 10 में से कौन से एक फैक्ट पर आप एक डिटेल वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग रियलिटी एक्सप्लेनर।